एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। छोटे छोटे वाक्यों से इंग्लिश बोलना सीखें। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप वाक्य खुद बनाना सीखें। वाक्य बनाना बहुत आसान है। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखते हैं और समय दिया हुआ रहता है। हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के वाक्य लिखे हुए होते हैं। जब आप 2 घंटे से काम कर रहे हैं, 3 घंटे से काम कर रहे हैं, 5 मिनट से काम कर रहे हैं, तब आप फॉर का यूज़ करेंगे। और जब आप मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून का यूज़ कर रहे हैं, तब आप सिंस का यूज़ करेंगे। रहा है, रही है, रहे हैं 2 घंटे के लिए फॉर, और मॉर्निंग और इवनिंग, आफ्टरनून, इन सब के लिए हम सिंस लगाते हैं। मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ या मैं 2 घंटे से खा रही हूँ। आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं खा रही हूँ। आई हैव नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम हैव और बीन के बीच में नॉट लिखते हैं। आई हैव नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। जब आप इस तरह के छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखेंगे तो आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। क्या तुम 2 घंटे से खा रही हो? ये क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य हैं। जिस वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हैव यू बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटे से खा रही हो? हैव यू बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स? वे सुबह से पढ़ रहे हैं। दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से पढ़ रहे हैं। दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। हम 2 घंटे से काम कर रहे हैं। हम 2 घंटे से काम कर रहे हैं। वी हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव का यूज करते हैं। हम नेगेटिव वाक्य बनाना सीखेंगे। जिस काम को हम नहीं करते हैं उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। वे सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वे सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वे सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव वाक्य में हैव और बीन के बीच में नॉट लिखते हैं। दे हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से क्यों पढ़ रहे हैं? वे सुबह से क्यों पढ़ रहे हैं? जब हम WH फैमिली वाले वाक्य बनाते हैं तब हम क्यों के इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। व्हाई हैव दे बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? व्हाई हैव दे बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। हैव और बीन के बीच में हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तुम सुबह से क्या कर रहे हो? तुम सुबह से क्या कर रहे हो? What have you been doing since morning? What have you been doing since morning? इस स्लाइड में हम हैज़ बीन का यूज़ करना सीखेंगे कि किन किन सब्जेक्ट के साथ हैज़ लिखते हैं। ही, सी, इट और नाम के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। वह सुबह से काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सब कुछ वैसे ही होता है जैसे हम हैव के सेंटेंस में लिखते हैं, बस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। वह 2 घंटे से पढ़ रही है। वह 2 घंटे से पढ़ रही है। सी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। सी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से पढ़ रही है। फीमेल के लिए हम सी का यूज़ करते हैं। सी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। यह 2 घंटे से उड़ रहा है। इट हैज़ बीन फ्लाइंग फॉर 2 आवर्स।
इट हैज़ बीन फ्लाइंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह के छोटे छोटे वाक्यों से प्रैक्टिस करें। अगर आप वाक्य खुद बनाना सीखेंगे तो आप जल्दी ही ग्रामर रूल सीख जाएंगे। रिया 2 घंटे से खाना खा रही है। रिया 2 घंटे से खाना खा रही है। रिया हैज़ बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स और 20 मिनट्स, इन सब के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। वे 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम हैव और बीन के बीच में नॉट लिखते हैं। वे 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, हैव और बीन के बीच में नॉट लिखते हैं। मेरी दादी अभी भी अपना नाश्ता कर रही हैं। मेरी दादी अभी भी अपना नाश्ता कर रही हैं। माई ग्रैंड मदर हैज़ बीन स्टिल ईटिंग हर ब्रेकफास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखते हैं और समय दिया हुआ रहता है। जिस वाक्य में समय दिया हो तब आप समझ जाएं कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इस स्लाइड में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हैव बीन, हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखते हैं। क्या वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं? जब हम क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य बनाते हैं और क्या सबसे पहले लिखा हुआ होता है तब हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। क्या वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं? हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स? हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स? क्या वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है? क्या वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है? हैज़ ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स? वे के लिए हम दे लिखते हैं और वह के लिए हम ही लिखते हैं। क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य में हम हैव सबसे पहले लिखते हैं। हैव या हैज़ जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। हिंदी के वाक्य में जब क्यों, क्या, कहाँ बीच में आता है तब हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। उसे WH फैमिली वाले वाक्य कहते हैं। WH फैमिली प्लस हैव बीन, हैज़ बीन। आपने गर्मी की छुट्टियों के लिए क्या योजना बनाई है? इस वाक्य में देखिए क्या बीच में आया हुआ है, इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे। What have you been planning for summer vacation? आपने गर्मी की छुट्टियों के लिए क्या योजना बनाई है? What have you been planning for summer vacation? आप इस कॉलेज में कब से पढ़ रहे हैं? आप इस कॉलेज में कब से पढ़ रहे हैं? How long have you been studying at this college? कब से के लिए हम how long का यूज करते हैं। How long have you been studying at this college? ये इस स्लाइड में हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस कैसे बनाते हैं। वह 2 घंटे से खेल रही है। मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ। वह 2 घंटे से जा रहा है। इस तरह के छोटे छोटे वाक्यों से प्रैक्टिस करके आप सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। वह 2 घंटे से खाना बना रही है। शी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। शी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। फीमेल के लिए हम सी का यूज़ करते हैं और मेल के लिए ही का यूज़ करते हैं। वह 2 घंटे से खाना नहीं पका रही है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम हैज़ और बीन के बीच में नॉट लिखते हैं। शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़े बड़े वाक्य हैं पर ये बहुत छोटे छोटे वाक्य हैं। इस स्लाइड में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। क्या वह 2 घंटे से खाना पका रही है?
जब हिंदी के वाक्य में क्या सबसे पहले आता है तब हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। हैज़ शी बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स? क्या वह 2 घंटे से खाना पका रही है? हैज़ शी बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स? हैज़ और बीन के बीच में सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या आप केवल सब्जियां ही खा रहे हैं? क्या आप केवल सब्जियां ही खा रहे हैं? क्या आप केवल सब्जियां ही खा रहे हैं? हैव यू बीन ईटिंग ओनली वेजिटेबल्स? हैव यू बीन ईटिंग ओनली वेजिटेबल्स? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।